वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मैत्रेय उपनिषद में आया है शब्द हृदय आकाशे चिदादत्य सदा भासति भासति नास्त्यम इति नो च उद्यति कथम संध्या उपा समय है। अर्थात हृदय आकाश में चेतन रूप सूर्य बराबर उगा रहता है। हृदय आकाश में चेतन रूप सूर्य बराबर उगा रहता है। वह न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? हृदय के आकाश में सदैव सूर्य उगा रहता है। संध्या कैसे करूं? एक लघु कथा के माध्यम से मैं वो प्रसंग क्या है जरा सा सुन लें। एक हमारे गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर में जो सूर्य है उसके प्रकाश के सामने इस स्थूल आकाश के सूर्य का प्रकाश अंधकारवत है। अर्थात उस आकाश के सामने यह आकाश घोर अंधकार में मालूम पड़ता है। जो आपके अंदर में जो प्रकाश है उस प्रकाश के सामने में यह जो प्रकाश आप दे रहे हैं लौकिक दृष्टि से यह सूर्य, उसके सामने में यह अंधकार के समान है। आप समझ लीजिए। तभी कहते हैं संत महात्मा लोग आपके अंदर में करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान है, लेकिन यह अंधकार प्रकाश शब्द मंडल से जीवात्मा पर्दा में पड़ा है, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ से पहुँचने के लिए संध्या किसे कहते हैं? अरे भाई, जब सूर्य का डूबने का और रात्रि का आने का अवसर हो गया उसी समय को संध्या कहता है। और हृदय रूपी अंदर में जो सूर्य प्रकाश है वो कभी अस्त होता ही नहीं है, न उगता है, तो सदैव उगा ही रहता है। इसलिए संध्या कैसे करेगा? जो अंतर्नाद अंतर्मुखियों का अंतर साधना में लगे हुए हैं जो योगीगण, उनको संध्या करने की जरूरत नहीं है। अर्थात उनको आडंबर और पाखंड की आवश्यकता नहीं है। जो बिंदु ध्यान नाद ध्यान कर रहे हैं उनको मंदिर मस्जिद तीर्थ प्रयाग अत्र तत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो अंतः साधना में लगे हुए हैं अंतर्मुखियों के इंद्रियातीत होकर करके यह सूरत को नाद बिंदु पर है ज्योति से आगे, तो वहाँ हृदय रूपी आकाश में वो तो ज्ञान का वहाँ प्रकाश सूर्य हमेशा उगा रहता है। और वह प्रकाश के समक्ष यह प्रकाश अंधकारमय के समान है और उसका वो प्रकाश का कभी अस्त नहीं होता है। इसलिए संध्या उनको करने की जरूरत नहीं होती है। एक ब्राह्मण देवता थे, वे अंत साधना करते थे। अन्य ब्राह्मण जिस तरह बाहरी पूजा ब्रह पूजा अर्चन चंदन तर्पण होम आदि करते हैं उस तरह वे नहीं करते थे। उनकी धर्म पत्नी जब घूमने फिरने के लिए जाती थी तो पास पड़ोस के जो महिलाएं उनसे कहती कि अरे तुम ब्राह्मणी हो लेकिन तुम्हारा जो है पति शूद्र है, क्योंकि वह कभी पूजा पाठ चंदन तर्पण होम कहाँ करता है, करता ही नहीं देखे हैं। संध्या बंदन पूजा पाठ आदि कुछ नहीं करते हैं। ब्राह्मणी घर लौट कर आती है और पतिदेव से सारी बातें कहती। उनके पतिदेव सुन करके मुस्कुरा कर रह जाते
कुछ बोलते ही नहीं। इसी तरह कितने दिन बीत गए। उपालंब सुनते सुनते ब्राह्मणी तंग आ गई। एक दिन एक पड़ोसी महिला ने उन्हें बहुत तरह से बहुत कुछ कह दिया। उस दिन वह बहुत दुखी होकर अपने पति से रो रो करके कहने लगी कि आप संध्या चंदन बंदन अभिनंदन स्तुति विनती करते नहीं हैं। तब उन्होंने पतिदेव ने ब्राह्मण ने कहा इस पर वे ब्राह्मण देवता बोले, देवी तुम नहीं जानती हो और देवी भी नहीं जानती है, जो तुमको उपालंब देती रहती है। अरे सुनो, हृदय आकाश से चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है। हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य हमेशा उगा रहता है। वह न कभी अस्त होता है न कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? संध्या किसको कहते हैं? जब रात्रि का अस्त होता है और दिन का प्रारंभ होता, तो उन दोनों की संधि बेला को संध्या कहते हैं। इसी तरह जब दिन का अंत होता है, रात्रि का प्रारंभ होता है, तो उसको भी संध्या कहते हैं। तथा एक मध्याह्न काल को संध्या कहते हैं। ये ही त्रिकाल संध्याएं हैं। यह बाहर का सूर्य जड़ सूर्य है, जिसका उदय और अस्त होता रहता है, किंतु हमारे अंदर में चैतन्य सूर्य है कि वो बराबर उगा ही रहता है। वह न कभी उगता है और न डूबता है। कोई साधक अंतः साधना करता है तो उसको अपने अंदर में चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होते रहते हैं। उसको ये है चंदन बंदन पूजा पाठ करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपनी पत्नी को इस प्रकार से उन्होंने समझाते हुए कहा ब्राह्मण ने, वह अंतर साधना में लगे हुए हैं। हृदय रूपी जो है अंदर में जो है उगा ही प्रकाश हमेशा उगा ही रहता है। तो संध्या करने का हमको जरूरत क्या है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह अपने पति की बात सुन करके संतुष्ट हुई और वह भी अपनी पति की अनुसरण करने लगी। बहुत से साधारण मस्तिष्क वाले के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। वेदांत में 3 सत्ताएं मानी गई हैं: परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासित सत्ता। परमार्थिक सत्ता कर्ता प्रथम पुरुष परमात्मा है और व्यवहारिक सत्ता जीव है और प्रतिभाभाषित सत्ता जगत है। जगत, जीव और जगदीश। जगत, जीव और जगदीश, ये 3 हैं। कितने लोगों का कथन है कि जगत और जीव हैं, जगदीश नहीं हैं। इस संदर्भ में एक घटना सुनाना चाहूँगा, उसको सुनेंगे। एक सज्जन यात्रा कर रहे थे। घूमते घूमते एक जंगल में चले गए। जंगल में एक महात्मा जी से उनकी भेंट हुई। उक्त सज्जन ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आप यहाँ अकेले एकांत जंगल में क्या करते हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया, भगवत भजन करता हूँ, ईश्वर चिंतन करता हूँ। उक्त सज्जन ने पूछा, ईश्वर, क्या ईश्वर है? महात्मा जी ने कहा, प्रत्युत्तर में कहा, हाँ ईश्वर है। उक्त सज्जन ने कहा, ईश्वर है यह मैं नहीं मानता हूँ। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम ईश्वर को नहीं मानो, मैं अमेरिका को नहीं मानता हूँ। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी अमेरिका तो है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो भूगोल पढ़ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने कहा, तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो तुम वेद, उपनिषद और संतों की वाणी को पढ़ करके देखो, सुनो, समझो, तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी मैं अमेरिका का पता आपको बताता हूँ, सुनिए। आप दिल्ली में हवाई जहाज़ पर बैठिए और इंग्लैंड पहुँचिए, फिर वहाँ से अमेरिका जाने वाले विमान पर बैठिए और वहाँ जाइए। महात्मा जी ने कहा, तुम मेरी भी बात सुनो, तुम सुषमना में बैठो, वहाँ से आगे बढ़ो और सहस्र दल कमल, त्रिकुटी
शून्य महाशून्य भवर गुफा होते हुए सतलोक पहुँच चल जाओ। अवश्य ही अंदर में पहले बिंदु के विमान पर और पीछे नाद के वायुयान पर बैठना होगा। उस सज्जन ने कहा, महात्मा जी, ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। सुनिए, एक ग्लोब होता है, उसमें संपूर्ण विश्व का चित्र बने रहते हैं। उसमें देखकर आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने कहा, बिहार में एक संत हैं, महर्षि मही स्वामी महर्षि मही परमहंस जी महाराज। उन्होंने सत्संग योग नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसके चौथे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र दिया है। उसको देखने से तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। उक्त सज्जन ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है, आपने प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर है। इसलिए उसको जाने के लिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमहंस जी महाराज से जब प्रश्न किए थे इस पद को तक जाने के लिए क्या करना होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, जा सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है युक्ति जानना होगा। उसके लिए युक्ति हमारे गुरु महाराज बताए हैं। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई। दोनों नेत्र के किरण को, ईश्वर कहाँ है जाने का विधि जो बताते हैं। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई, जुगधार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वव्यापक गुरु गम से सुनो भाई। सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। जिमी दूध के मथन से निकले घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारो। जिस प्रकार दूध के मथन से निकले घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से, उसी प्रकार ध्यान के लगन से आप परब्रह्म को निहारो, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर लो। यह जीव आत्मा चैतन्य जीव जिसे प्राप्त कर ले उससे ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ईश्वर जो है यह चैतन्य जीव ही देखा सुना, उन्हीं के माध्यम से देखा सुना समझा जा सकता है, वहीं पहुंच पाता है। बाकी मन और माया और अहंकार, बुद्धि मन बुद्धि और बच के पार में है। चैतन्य जीव ही वहाँ जा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान करके अनुसंधान विधि से वह सार शब्द में, शब्द मंडल में, फिर सार शब्द में, तो निःशब्द में चला जाएगा, तो वहीं पर ब्रह्म है श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए ये सभी युक्ति जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना होगा। जिस प्रकार दूध से घी निकालने के लिए अपने बड़े बुजुर्ग ज्ञानियों ध्यानियों के समक्ष जाकर के उनसे कला ज्ञान सीखना होगा, उसी प्रकार सद्गुरु जो पहुँचे हुए हैं वहाँ ब्रह्म पर, उन्हीं के पास जाकर के उनसे युक्ति प्राप्त कीजिए और युक्ति से यह चेतन जीव को वहाँ पहुँचाइए, न कि ज्ञान इंद्रियाँ आपका जाएगा। तो विषय का, उसके लिए पहले विषय का परित्याग करना होगा। विषय का परित्याग करेंगे तभी इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना के मार्ग से वहाँ तक जा सकते हैं, अंतर साधना से ही। श्री सद्गुरु महाराज। और जब यह जीते जी शरीर को सुरक्षित सुरक्षित रहते हुए अगर यदि यह सुषुम्ना नाड़ी होकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर ले नदानुसंधान विधि से, फिर जो जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। और अगर यदि नहीं कर सकें तो फिर जो है विषय में ही उलझ कर रह गए, तो मरने के समय में भी विषय का आपको जो है भावना रहेगा, विषय का ही स्मरण रहेगा, याद रहेगा, विषय का भी सोच चिंता करते रहेंगे। उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आपका जिस प्रकार जो है विषय भोग का चिंता करेंगे तो भोग जोनी में फिर भग में आप चले जाएंगे। जोनी 84 लाख जोनी में भटकते जाएगा ये जीवात्मा। इसलिए कहते संत महात्मा, साधु भाई जीवत ही करवा सौ, साधु भाई जीवत ही करवा सौ। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा सौ। साधु भाई
जीवत ही करू आशा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करू आशा। तन छूटी जीवे मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, नहीं तो यमपुर वास। साधु भाई जीवती करवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साधु भाई जीवती करवासा। साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। साधु भाई जीवत ही करवासा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। साधु भाई जीवत ही करवासा। जियत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास। साधु भाई जीवत ही करवासा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले। बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगनी हम जानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा की भूमूरत है बैठी, तीरथ में वही पानी। माया मोह ठगनी हम जानी। जोगी के जोगिन है बैठी, राजा के घर रानी। काहो हीरा काहो के हीरा वह बैठी, काहो के कौड़ी कानी। माया महा ठगनी हम जानी। भक्तन के भक्तिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो ही संतो, यह सब अकथ कहानी। माया महा ठगनी हम जानी। यह जो है मायाबद्ध जीव विषय में लिप्त होकर करके अपने मूल ज्ञान से दूर भटक कर करके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाती है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैयो, बिरथा जन्म गवैयो हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैयो, बिरथा जन्म गवैयो हो। जल भरी कुंभ भरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय हैं, तब का करियो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पाखा वजवाजे, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है यथाह थाह सब इनमें, दरिया लहर शवानी हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम नौ पैयो, वृथा जन्म गवैयो हो। जाल डारी का करियो धीमर, मिनस के हुए में पानी हो। पंछी का खोज मिन के मार,
ढूंढे ना कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो, बिनु गुरु ज्ञान नाम नौ पैयों, बिरथा जन्म गवैयों हो। श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गही दीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निरमल, प्रिमयी अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, सृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार, जय हिंद।